मान लीजिए हमारे पास 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला एक लेंस है। तो अगर हम इस पर प्रकाश की समानांतर किरणें डालें तो वे इसके सामने 20 सेंटीमीटर पर फोकस हो जाएंगी। लेकिन क्या हो अगर हम एक दूसरा लेंस लें जिसकी फोकस दूरी मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है और उसे पहले लेंस के संपर्क में रख दें। अब अगर फिर से हम समानांतर किरणें डालें तो अब प्रकाश की किरणें कहाँ फोकस होंगी? तो ऐसे सवालों का जवाब आसानी से देने के लिए हम एक नई राशि, नई क्वांटिटी के बारे में जानने वाले हैं जिसे कहते हैं क्षमता, पावर। तो आमतौर पर क्षमता को किसी लेंस की अभिसारी या अपसारी क्षमता, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। और कुछ किताबों में क्षमता को गणितीय रूप से परिभाषित किया है। तो उनमें क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल के रूप में लिखा गया है, यानी 1/, फोकस दूरी 1/f। हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, वे एक दूसरे के समान ही हैं। और हमें लगता है कि क्षमता को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा एक उदाहरण से शुरू करना। तो मान लीजिए हमारे पास दो अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, उत्तल लेंसेज हैं, एक जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और दूसरा जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। और अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों में से किसकी क्षमता अधिक है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ हम ये नहीं चाहते कि अभी आप इस गणित वाली परिभाषा को देखें, तो चलिए उसे नहीं देखते, इस पर ध्यान नहीं देते, हम अपनी पहली परिभाषा पर ध्यान देते हैं। तो इन दोनों लेंसों में से किसकी अभिसारी क्षमता अधिक है? हमें लगता है कि अगर हम वास्तव में इन दो लेंसों द्वारा किरणों को अभिसरित होते हुए, कन्वर्ज होते हुए देख सकें तो इस सवाल का जवाब देना आसान होगा। तो चलिए कुछ समानांतर किरणें डालते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा लेंस ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है? चलिए हम आपकी थोड़ी और मदद कर देते हैं। चलिए सिर्फ सबसे ऊपर वाली किरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अगर हम सिर्फ सबसे ऊपर वाली किरण को देखें और देखें कि किरण कितना मुड़ी है, तो क्या आप देख सकते हैं कि पहले मामले में लेंस किरण को दूसरे लेंस की तुलना में ज्यादा मोड़ रहा है। इसी तरह प्रकाश की सभी किरणें पहले लेंस द्वारा दूसरे लेंस की तुलना में ज्यादा मोड़ी जा रही हैं और परिणाम स्वरूप ये किरणें दूसरे लेंस की तुलना में लेंस के बहुत करीब फोकस हो जा रही हैं। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पहले लेंस में ज्यादा अभिसारी गुण है ना? ये किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है, ये उन्हें ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है और इसलिए ये उन्हें दूसरे लेंस की तुलना में ज्यादा पहले फोकस करने में सक्षम है। और इसलिए अब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि पहले लेंस की क्षमता ज्यादा है। तो इस लेंस में दूसरे लेंस की तुलना में उच्च अभिसारी क्षमता है, यानी प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करने की, अभिसरित करने की क्षमता उच्च है। तो इसकी क्षमता या पावर ज्यादा है। और अब अगर आप इसे फोकस दूरी के संदर्भ में देखें तो ध्यान दीजिए कि ज्यादा क्षमता का अपने आप ये मतलब है कि छोटी फोकस दूरी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्षमता जितनी ज्यादा होगी, अभिसरण यानी कन्वर्जेंस उतना ही ज्यादा होगा, मतलब किरणें लेंस के पास फोकस होंगी और इसका मतलब है कि फोकस दूरी छोटी हो जाएगी। तो फोकस दूरी जितनी छोटी, क्षमता उतनी ज्यादा। तो क्या आप देख सकते हैं कि क्षमता और फोकस दूरी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। हमें पूरा यकीन है कि अब हम दूसरी परिभाषा को समझ सकते हैं कि हम क्षमता को गणितीय रूप से फोकस दूरी के व्युत्क्रम 1/f के रूप में क्यों परिभाषित करते हैं। इसी वजह से जैसे जैसे अभिसारी क्षमता बढ़ती है, फोकस दूरी छोटी होती जाती है। और अब जब हम जानते हैं कि क्षमता की गणना कैसे करनी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दो उदाहरणों के लिए क्षमता की गणना करते हैं। तो यहाँ इस विशेष लेंस के लिए क्षमता होगी 1/, फोकस दूरी और फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। और ध्यान दें, चूंकि 1/20 एक बहुत छोटी संख्या होने वाली है, तो चलिए इसे मीटर में रखते हैं ताकि हर हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। तो 20 सेंटीमीटर होता है 0.2 मीटर। तो चलिए इसे मिटा देते हैं और इसे 0.2 मीटर लिखते हैं। और 1/0.2 होता है 5, तो ये 5 होगा और हमें इकाई मिलेगी मीटर इनवर्स। तो आप देख सकते हैं कि क्षमता की इकाई मीटर इनवर्स है, पर आमतौर पर हम इसे डी लिखते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो आमतौर पर हम मीटर इनवर्स को डी लिखते हैं और इस डी का मतलब है डायोप्टर। हमें इस नाम के मतलब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस इतना मायने रखता है कि डायोप्टर और कुछ नहीं है, सिर्फ मीटर इनवर्स है। अब इस दूसरे लेंस के लिए भी हमें यही करना है। तो क्यों ना आप वीडियो को यहाँ पॉज करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि इस वाले लेंस की क्षमता कितने डायोप्टर है।
चलिए अब इसे साथ में करते हैं। तो क्षमता होगी 1/50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर होता है 0.5 मीटर, तो ये हो गई 1/0.5 मीटर, और 1/0.5 होता है 2, यानी 2 मीटर इनवर्स, जिसे हम कहेंगे 2 डायोप्टर। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं जहां हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे जवाब गलत हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि जब क्षमता डायोप्टर में पूछी जाती है तो याद रखिए हमें फोकस दूरी का मान हमेशा मीटर में रखना चाहिए। जल्दबाजी में कभी कभी हम सीधे सेंटीमीटर में मान रख देते हैं और हमें गलत जवाब मिलता है। अगर आप ये याद रखें कि डायोप्टर मीटर इनवर्स होता है तो आपका जवाब हमेशा सही होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हमें ऐसे सवाल मिलते हैं जहां सिर्फ फोकस दूरियां दी गई होती हैं, कोई चित्र नहीं बना होता, और हमसे पूछा जाता है कि किसकी क्षमता ज़्यादा है, और बिना ज़्यादा सोचे हम बोल देते हैं कि जिसकी फोकस दूरी बड़ी है उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, और यही हमसे गलती हो जाती है। याद रखिए कि क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बड़ी फोकस दूरी का मतलब है कम क्षमता। और अगर आप कभी इसको लेकर कंफ्यूज हो तो हमेशा चित्र बना लें और आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा हमने यहाँ देखा कि पहले लेंस की क्षमता दूसरे लेंस की तुलना में ज़्यादा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षमता का चिन्ह ज़रूरी है, ये साइन सेंसिटिव होती है। अभिसारी लेंसों, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए क्षमता हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। क्यों? तो चिन्ह परिपाटी याद करिए। लेंस के लिए आप प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिक सेंटर से शुरू करते हैं और आप आपतित किरण की दिशा में सभी स्थितियों को धनात्मक मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और विपरीत दिशा को ऋणात्मक मानते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ दाईं ओर धनात्मक है और बाईं ओर ऋणात्मक है। तो ध्यान दीजिए, अभिसारी लेंसों के लिए फोकस दूरी धनात्मक पक्ष पर होती है, और चूंकि फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्षमता भी धनात्मक हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक अपसारी लेंस, एक डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस होता, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, तो हम अपसारी लेंसों के लिए क्षमता की गणना भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं। यहाँ अंतर सिर्फ इतना है कि फोकस दूरी ऋणात्मक पक्ष पर मापी जाती है। यहाँ ये फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और इसलिए क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो अपसारी लेंसों की क्षमता ऋणात्मक होती है और अभिसारी लेंसों की क्षमता धनात्मक होती है। तो अब हम वापस जाकर उस सवाल का जवाब दे सकते हैं जो हमने शुरुआत में पूछा था। अगर हम इन दो लेंसों को संपर्क में रखें तो इस संयुक्त लेंस की, कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब इसका जवाब 70 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि फोकस दूरियां जुड़ती नहीं हैं। और आइए देखें कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता और अगर हम बस इस पहले वाले लेंस पर समानांतर किरणें डालते तो ये किरणें इसके सामने 20 सेंटीमीटर पर फोकस हो जाती। लेकिन अब जब हम दूसरा लेंस रखते हैं तो ये किरणें दूसरे लेंस द्वारा और ज़्यादा अभिसरित हो जाती हैं, और दूसरे अभिसरण, दूसरे कन्वर्जेंस के कारण ध्यान दीजिए किरणें अब 20 सेंटीमीटर से भी पास फोकस होंगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि कुल फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से कम होगी। तो फोकस दूरियां जुड़ती नहीं हैं। लेकिन शायद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही फोकस दूरियां नहीं जुड़ती, उनका अभिसारी गुण जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 बार अभिसरण हो रहा है, और परिणाम स्वरूप हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्षमताएं, उनकी पावर्स जुड़ जाती हैं। तो अगर आप विस्तार से इसको परखें, जो अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ये वास्तव में सही है। इनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं और इसीलिए हमें क्षमता अच्छी लगती है। फोकस दूरी देखने के बजाय अगर हम उनकी क्षमताओं के संदर्भ में बात करें, और ये वो क्षमता है जो अभी हमने निकाली थी, तो आप देखेंगे कि उनकी संयुक्त क्षमता, कंबाइंड पावर, या कहें कि संयुक्त लेंस की क्षमता उनकी अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होगी। आपको बस उन्हें जोड़ना है। तो ये होगा 5 + 2 यानी बस 7 डायोप्टर। और अगर आप अब ये पता करना चाहते हैं कि संयुक्त फोकस दूरी क्या है, तो आप जानते हैं कि ये बस संयुक्त क्षमता का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो संयुक्त फोकस दूरी बस 1/7 होगी, और डायोप्टर को हम वापस मीटर इनवर्स लिख रहे हैं। तो अगर हम इसकी गणना करें तो हम पाएंगे कि हमें ये लगभग 14 सेंटीमीटर मिलता है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे चेक कर सकते हैं। तो ये किरणें लेंस से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस होंगी। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि अपनी फोकस दूरियों की तुलना में ये लेंस काफ़ी पतले हैं, तो हमें इस बात के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पर ये नाप ले रहे हैं। खैर, क्या आप ये अनुमान लगा सकते थे कि अगर आप 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस लें तो ये मिलकर 14 सेंटीमीटर का लेंस बनाएंगे?
ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर की क्षमता को देखें जो मिलकर 7 डी बनाती हैं, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब चलते चलते एक आखिरी बात, ये हमारे नेत्र चिकित्सकों, आई डॉक्टर्स के लिए बहुत उपयोगी है। आप जानते ही हैं कि हमारी आंखें भी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करती हैं। तो मान लीजिए कि हमारी आंखों को चीज़ों को साफ देखने के लिए 60 डायोप्टर क्षमता की ज़रूरत है, लेकिन किसी कारण से मान लीजिए आप चीज़ों को साफ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका डॉक्टर देखता है कि आपकी आंखों की समस्या ये है कि आपकी आंख आपको सिर्फ 58 डायोप्टर की क्षमता प्रदान कर रही है, लेकिन हमें 60 डायोप्टर क्षमता चाहिए। और चूंकि क्षमताएं जुड़ जाती हैं तो 60 डायोप्टर पाने के लिए उपाय सुझाना आसान है। हमें बस 2 डायोप्टर के एक कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मे की ज़रूरत है। तो आपके डॉक्टर आपको बस 2 डायोप्टर पावर वाला लेंस पहनने की सलाह देंगे और आप ठीक से देख पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपकी आंखों में 60 डायोप्टर से ज़्यादा पावर होती तो हमें उस पावर को कम करना होता। ऐसे मामलों में आपके डॉक्टर आपको ऋणात्मक क्षमता, नेगेटिव पावर वाला लेंस यानी एक अपसारी लेंस, अवतल लेंस लगाने की सलाह देंगे। हालांकि असलियत में चीज़ें इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन इससे आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो यदि कभी आपने आंखों का पर्चा देखा हो तो आप जानते होंगे कि उसमें आवश्यक लेंसों की क्षमता बताई गई होती है, पावर बताई गई होती है। पावर डायोप्टर्स में, उसमें फोकस दूरी नहीं लिखी होती। तो चलिए चलते चलते एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। क्षमता यानी पावर किसी लेंस की अभिसारी या अपसारी क्षमता होती है। हमने देखा कि फोकस दूरी जितनी छोटी होगी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, और परिणाम स्वरूप गणितीय रूप से हम क्षमता की गणना फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में करते हैं, और इसीलिए इसकी इकाई मीटर का व्युत्क्रम होती है, यानी मीटर इनवर्स, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। इसके अलावा अभिसारी लेंसों की क्षमता धनात्मक होती है और अपसारी लेंसों की क्षमता ऋणात्मक होती है।